तो मैं वीडियो तो बना ले रहा हूँ लेकिन मेरी पिक्चर नहीं आनी चाहिए और आवाज़ भी चेंज कर लीजिएगा। अच्छा, मुझे एक मशवरा आपसे चाहिए। वो मशवरा ये है कि मेरी जो मैसेज हैं, हमारी शादी को अभी तकरीबन 3 साल हुए हैं, एक छोटा बच्चा है, तो मिसेस की घर में बन नहीं रही है और वो ये चाहती हैं कि जी अब हम घर को शिफ्ट कर लें। आप मशवरा दें, क्योंकि मिसेस आपकी भी सुनती हैं, क्योंकि फैमिली डॉक्टर तो आप ही हैं। तो आपका जो मशवरा है बराए करम वो बता दीजिए। ऐसे तो मैं तुम्हें समझाऊंगा या तुम्हारी बीवी को समझाऊंगा, तुम्हें समझाना तो आसान है क्योंकि प्रॉब्लम तुम ही फेस करोगे आगे। तुम्हारी मिसेस को समझाना मुश्किल है। घर जाओ, घर पे लैपटॉप या मोबाइल जो भी है ना, उसके ऊपर मरादुल उरूस डिप्टी नजीर अहमद उर्दू नावल ये टाइप करके बीवी को दो और कहो कि वो इसको पूरा पढ़ दे। पढ़ी लिखी तो है माशाल्लाह मिसेस तुम्हारी। तो जब वो पूरा पढ़ लें तो उनसे कहना कि आप दोबारा से 2 कैरेक्टर्स के ऊपर गौर करें, एक अकबरी के शौहर पे और एक असगरी के शौहर पे। आकिल और कामिल। आकिल जो बड़ा है, अकबरी का शौहर, और कामिल जो है वो छोटा था, असगरी का शौहर। असल में हम लोगों ने जब नावल पढ़ा उर्दू में, आजकल की जो जनरेशन है उसको तो गेम खेलना है या टिकटॉक या दूसरी चीजों को, लिटरेचर की तरफ नहीं है, पढ़ाई करनी है। हमारे बचपन में तो हमने था टूट बटूट, साथी और बहुत कुछ था पढ़ने के लिए, क्योंकि मोबाइल नहीं था। तो या तो हम फिजिकल गेम्स खेलते थे या फिर लिटरेचर पढ़ते थे और फिर सिलेबस पढ़ते थे। अब नहीं, खैर उनको बोलो कहो कि ये दो कामिल को और आकिल को उसको दोबारा से रिव्यू करें, पढ़ें और फिर डिस्कस करना हुआ क्या था, कहानी में क्या है। ये दोनों कैरेक्टर जो इग्नोरेंट हैं, जिसको इग्नोर किया गया, हमेशा फोकस दिया गया अकबरी पे और असगरी के ऊपर। इन 2 कैरेक्टर्स के अंदर ये हुआ है कि जो कामिल है वो छोटा, उसकी आमदनी कम है और थोड़ा सा बेवकूफ भी है, और जो बड़ा भाई है आकिल, उसकी आमदनी ज्यादा है लेकिन उसकी बीवी जो है वो फजूल खर्च है। फजूल खर्च भी और सूझबूझ भी कम है, जिनको हम आजकल के दौर में बुद्धू कहते हैं। ये चिलक्तर औरत जो है, चिलक्तर औरत, उसका शौहर आकिल जिसके पास पैसा है। अब वो अकबरी जो बड़ी बहन है वो उसको अलग कर रहने पे जोर डालती है। वो बेचारा कोशिश करता है कि किसी भी तरीके से वो अपनी माँ से अलग ना हो, घर अलग ना करे, लेकिन उसकी सास भी उसको ये कहती है कि तुम बीवी का हक मार रहे हो और उसको अलग घर की ख्वाहिश है तो तुम अलग घर लेके दो। तो वो अलग घर लेके देता है और उसकी बीवी की बेवकूफियां, उधर सादगी नहीं है, उधर बेवकूफियां हैं। तो उसकी बेवकूफियों की वजह से उसका हाथ जो है वो तंग होता जाता है। हालांकि आमदनी उसकी उस जमाने में बहुत अच्छी थी, जबकि दूसरा भाई छोटा, उसकी आमदनी कम है और वो सूझबूझ भी उसकी कम है। तो वो अलग कर नहीं देता। क्यों? क्योंकि उसकी जो मिसेज है, वाइफ जो उसकी है, उसमें छोटी बहू असगरी, वो थोड़ा सा क्या, वो बहुत ज्यादा समझदार। वो बहुत ज्यादा समझदार इसलिए थी कि उसको पेरेंट्स ने, उसके माँ बाप ने सारी तालीम और तरबियत दी और बेजा लाड प्यार नहीं। जबकि वो जो बड़ी वाली जो कैरेक्टर है अकबरी का, उसकी परवरिश उसकी दादी ने की थी और बेजा लाडो प्यार, कोई रोके ना, कोई टोके ना, जो मर्जी आए करे।
तो ये बुनियादी फर्क जो आया था वो तालीम और तरबियत की वजह से आया था। तो बहरहाल ये क्योंकि इसकी तरबियत उसी हिसाब से हुई थी, सुलझे हुए अंदाज में तमाम चीज़ों को गहराई में गौर करना और जांचने के लिए। तो ये गौर करती है कि जी मेरे शौहर की आमदनी ज़्यादा नहीं है, तो ये अपनी सास के साथ ही रहती है, उनकी खिदमत करती है, पूरे घर को बना के रखती है और उसकी सास उसका गुन गाती है। तो कम आमदनी के बावजूद उसने सेविंग की और फिर उसमें नावल के अंदर है कि वो रमजान के और ईद के सारे जो महल्ले के अंदर खैरात वगैरह बढ़ती थी, मिठाइयाँ बढ़ती थी, वो सारी चीज़ों को वो फॉलो कर रही होती थी। जबकि अकबरी का महीने का बजट ही 20 तारीख को ख़त्म हो जाता था और 30 तारीख तक वो परेशान रहती थी। तो उस कैरेक्टर के अंदर यही था जी, आप जब वो ज्वाइंट फैमिली में रहेंगे तो ज्वाइंट फैमिली के एक्सपेंसेस जो है वो कम हो जाएंगे। ऐसे ही आपके साथ है, और आपके साथ नहीं, अभी तो तकरीबन हर न्यूली कपल्ड जो है ना उसका अब मसला ये है कि सोशल मीडिया की वजह से हर लड़की जिसकी शादी होती है वो अलग घर लेकर रहना चाहेगी, जबकि शौहर बेचारे की आमदनी होगी 25,000, 30,000, 50,000, बहुत अच्छा होगा तो 70-80,000 या लाख हो जाएगी। उसके बाद वो अलग घर लेकर रहती है किराए के ऊपर, तो 30,000 जिसका किराया चला जाएगा, फिर 10,000 यूटिलिटीज, 40,000 उसके वैसे ही चलेगी। तो वो जो महीने साल के अंदर 5 लाख की सेविंग कर सकता था किराए की बजाय, वो चली गई उसकी। तो जो आगे वो 5 साल में अपना मकान लेने के काबिल हो जाता वो नहीं रह सकेगा। तो ये चीजें समझाओ, और औरत को हमेशा उसके बच्चों के हिसाब से देखने किया करो, क्योंकि वो ब्लैकमेल बच्चों पे ही होंगी। तो उनको ये समझाओ कि जी अगर हम बच्चों को लेके यहाँ से जाते हैं तो बच्चा अभी ग्रोइंग है ना, 1 साल का है, 2 साल का, अभी जैसे जैसे बड़ा हुआ इसको खेलने के लिए कंपनी चाहिए होगी, और जिस इलाके में जाओगे उधर दोस्तों के बच्चों का नहीं पता, तो ये बच्चा कमरे में बंद हो जाएगा, सोशल मीडिया पे चला जाएगा, मोबाइल पे चला जाएगा, फिजिकल एक्टिविटीज नहीं होंगी। फिर आगे वो 18 साल में कार्डियक पेशेंट भी हो जाएगा और डायबिटिक पेशेंट भी हो जाएगा, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज ही नहीं। तो जॉइंट फैमिली के अंदर सिर्फ इकोनॉमी का ही मामला नहीं है कि आपकी अमाउंट सेविंग्स में आ जाएंगी और बचत हो जाएगी, आपकी जो बच्चे हैं उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, क्योंकि उनको खेलने के लिए कंपनी मिलेगी, और इस कंपनी में जो आपके भाई के बच्चे होंगे या आपकी बहन के बच्चे होंगे, आप आंख बंद करके भेज सकोगे, क्योंकि सेम एनवायरनमेंट है, सेम फैमिली है, बजाय बाहर भेज की किसी उसके अंदर के बच्चा जो आपका बिगड़ जाए, उसकी जबान खराब हो जाए, उसकी एजुकेशन तबाह हो जाए, वो नशे में लग जाए, जो आजकल के हालात हैं। तो इस तरीके से करके समझाओ। और डिप्टी नजीर अहमद मरातुल उरूस, इसको लाजमी बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को भी पढ़ाओ, बेगम को भी पढ़ाओ कि ये उर्दू का पहला नावल है और ये 1869 में लिखा गया है, 1869 में, और ये कंप्लीट नावल है। इसमें तमाम कैरेक्टर्स मौजूद हैं, इसमें बहू का किरदार भी है, बेटी का किरदार भी आपको मिलेगा, दामाद का भी, बेटे को किस तरह से माँ के साथ पेश आना चाहिए, या बेटे को दामाद को किस तरह अपने साथ, इसमें तमाम जो हमारी सोसाइटी की कैरेक्टर्स हैं वो तमाम कैरेक्टर मौजूद हैं। बाप को अपनी बेटी से कैसे रवैया रखना चाहिए, इसके अंदर जो उसने बाप ने अपनी छोटी बेटी को जो खत लिखा है, आउटस्टैंडिंग क्लासिकल खत, तो ये तो पढ़ेंगे पर पढ़ेगा इंशाल्लाह। उसके बाद भी नहीं समझ में आता तो लेके आना कोशिश करें।